मेरे प्रिय साथियों, मैं सुरेंद्र मिश्र कथावाचक। अभी तक किसका विभीषण रावण बीच में मेघनाद था, उसका ब्रह्मा जी का वरदान बताया। अब अगला एपिसोड में बता रहा हूँ कैसे ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं। अब आप सुनिए और मेरे चैनल जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों ब्रह्मा जी को वरदान खुशी कर दिए, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि खुश होकर के कहते हैं वरदान मांगो, वरदान मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी लोग देवता पृथ्वी आकाश में द्रवित हो गए कि अब तो ये ब्रह्मास्त्र ने दे देंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे। तो विष्णु भगवान जा करके जो राम के रूप हैं सरस्वती जी का आराधना करते हैं, और सभी देवियां मिलकर सरस्वती से कहती है कि तुम जीभ पर उसके बैठ जाओ। जब ब्रह्मा जी वरदान मांगने के लिए उससे कहते हैं, तो वह कह रही है, वो विभीषण निंदासन कह के मांगना चाहता है। रावण भी है, मोए विभीषण भी है। तो जब वो इंद्रासन कहना चाहता है, सरस्वती माँ जीभ पर बैठ के निंद्रासन आ जाती है। निंद्रासन जब कह देता है, अब रावण रोने लगता है, विभीषण रोने लगता है कि प्रभु मेरे, हम लोगों का इतना पूजा करने से क्या होगा, आप तो इसको दंड दे दिए। ईश्वर ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। एक बात मैं कह रहा हूँ, 6 महीना ये सोएगा और एक ही दिन जब जगेगा तो जो चाहेगा इसके सामने वरदान है कर लेगा। अब तब भी तो ये कितना हूँ, कुंभकर्ण, विभीषण, रावण रोते रह गए, मगर ब्रह्मा जी कहे कि अब मेरे मान का नहीं है, मैं इसको एक वरदान दिया। अब सभी लोग चले आते हैं और इसका वरदान हो गया, 6 महीना सोएगा और एक दिन जग करके जो चाहे सो करेगा। तब अब इसके पहले तो आगे वाला आपको बता ही दिया हूँ, अगला एपिसोड आप लोग सुनिए। तब रावण जब सबसे ये होकर के हार गया, तो सभी पकवान, शराब, दारू, खाना पीना लेकर के पहले हाथी चिल्लाया, नगारा पिजवाया, क्या क्या जब हुआ तो कहता है मुझको क्यों असमय जगाया गया। तब विभीषण कहता है, विभीषण जो कि उधर चला गया था राम दरबार में और रावण हार के न जगवाया था, तो सब कुछ बताया। तो कहा कि ठीक है, आपसे तो मैं अनुनय करता हूँ कि जा करके साथ कर लीजिए और सीता को उनको दान दे दीजिए। मेरे प्यारे भाई, आप बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूँ और सबसे विभीषण है। विभीषण जी को तो आप लात मार करके या जैसे हटा दिए, अब मेरा अनुनय कीजिए। जब रावण ये समझाता है कि हमारे, आपके और उसकी बहन का ये वनवासी नाक कान काट लिए, अब कुंभकर्ण आ जाता है बेग में और चल देता है युद्ध करने के लिए। जब युद्ध करने के लिए जाता है, सभी लोग, राम की सेनाएं रोने लगती है, भगती है, क्या क्या नहीं करती है कि अब तो आज प्रलय मच गया। रावण अंत में तब विभीषण राम से कहते हैं कि प्रभु मैं जाना चाहता हूँ। कहते क्या? राम कहते हैं कि अब हम लोग जा कर के इसे क्षमा मांग लें,
तब विभीषण कहता है, नहीं प्रभु, हम चाहते हैं कि मित्रता हो जाए, ये भी बच जाए और हम भी बच जाए। तो राम भी कहते हैं कि असंख्य सेनाएं मारे जाएगी, इसलिए ब्लाट टल जाए। तो जब ये विभीषण जाता है तो विभीषण हेती मुके लड़का ऐसा तय अपने हाथ पर बैठा लेते हैं और ले जा करके कहते हैं, बोल विभीषण किस लिए आया है। तो कहता है, जब कहता है कि मुझको क्यों खेदा गया है, तो कहता है कि नहीं, तुम परिभाषा गलत देते हो। तभी कहता है कि जिस तरह से हम खेदे नहीं, हमको आए नहीं, खेदा गया है, तो तू कहा कि जिस तरह से राम का भाई लक्ष्मण उनके पास है और भरत जो कि पिता और माँ को छोड़ करके राम के लिए त्याग किए, उस तरह तूने रावण के साथ छल किया है। तुम भ्राता का महत्व नहीं समझता। विभीषण लाख समझाते हैं। रावण कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें निहत्थे आए हो इसलिए प्राण दान देता हूँ, यदि शस्त्र के साथ रहते तो तुम मारे जाते। अब विभीषण को तो उल्टे लाख समझाया। राम दरबार में जब विभीषण आ जाते हैं और आके कहते हैं कि प्रभु वो नहीं माना, ये सब बात कहा है, तब हनुमान जी को भेजते हैं। राम जाते हैं तो हनुमान एक बहुत बड़ा पर्वत उठा करके उसके ऊपर रावण के पास, तो कहता हा, खुशी हो गया, क्या कि अब तो तुम अपना यह भी श्रद्धा पूरा कर लो, मैं एक जवान एक देग नहीं लूँगा। जब रावण के ऊपर फेंकते हनुमान जी, ऊपर उठा करके जो कहा, उसके पेटवा पर गुद 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 सिरवा पर आके पर्वत चला गया। फिर पर्वत को जब फेंकता है रावण, आके राम की सेनाएं मारी जाती है। अब इसी तब वो बाली को भेजता है, अरे अंगद को, और कहता है कि तुम कौन है। तो अंगद, इनका बाली का पुत्र को हम समझ गए, तब तुम ही एक किए थे। तो नहीं, हम लंका नहीं जलाए थे। तो कहता कहते तो ले आ, और कहा कि तुम अपना दंड पाओगे, और उनको ले करके, और तब जामवंत है उन लोगों को ले करके कहा कि मैं राम के दरबार में, अरे रावण के पास तुमको लेके पहुंचा दे रहा हूँ। अब राम को सेनाएं कहने लगी कि प्रभु यदि ये रावण ले जाके बाली को और उसको दे देगा, वो मार देगा, तो हमारी सेनाएं मनोबल टूट जाएगा। तो राम कहते हैं ठीक है, अब लक्ष्मण को भेजते हैं। लक्ष्मण जा करके कितना ही कुछ करते हैं, ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र कुल चलाता, वो अपना ब्रह्मास्त्र भेजा है। इसके बाद ये भेजते, दोनों का युद्ध के शस्त्र कट जाते हैं, अंत में लक्ष्मण चले आते हैं। तब राम जाते हैं और राम जा करके पहले उसकी बाएं भुजाओं को काटते हैं। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र का आता है, दिव्यास्त्र से दिव्यास्त्र का आता है, पशुपति ऐसे। जब वो पशुपतार्थ अर्थात त्रिशूल को भेजता है राम, अरे विष्णु अवतार थे, इसलिए जो सुदर्शन चक्र रहता है, तो पहले बायां हाथ काटते हैं, उसके बाद दायां हाथ काटते हैं, तब सर काटा जाता है। सर जाकर के, चूंकि विष्णु अवतार समुद्र से मंथन से निकला गया है, इसलिए उसका विभीषण का अरे कुंभकर्ण का से समुद्र में गिरता है। दाहिना हाथ पृथ्वी पर, बायां हाथ। तब सुदर्शन चक्र से पुनः राम चलाते हैं और पृथ्वी उसका सर 3 भागों में बढ़ जाता है। तब ऊपर से स्वर्ग श्लोक से पुष्पांजलि वर्षित होती है और सभी देवता खुश हो जाते हैं कि अब रावण का एक हाथ खत्म हो गया। रामावतार
में खुशी मनाई जाती है। पर प्यारे साथियों, मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका, आपके समाज का पूरा कल्याण हो। मैं सुरेंद्र MA समाजशास्त्र, गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, वर्ष 1973, ex-NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा, वादा करता हूँ आप अपने अपने साथ सत्य का वचन कीजिए, निभाइए। वो ब्राह्मण उपदेश देता है कि राम गलत स्थान पर थे। राम कहते हैं कि रावण और कुंभकर्ण विभीषण गलत स्थान, अपने अपने अर्थ के अनुसार अनर्थ लगाते हैं, अनर्थ के स्थान पर अर्थ। आप इसका निर्णय आप लोग ही कीजिए। और मेरे साथियों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं केवल कथावाचक हूँ, मैं निर्णय करने वाला नहीं, मगर जिस तरह से विज्ञान अपने साथ अपने ये में लिख करके प्रैक्टिकल करता है, वैसे मैं करता हूँ। विष्णु भगवान, विष्णु अवतार, रामा अवतार, पशुपावतार, ये सब प्रैक्टिकल है। मेरे जाती रही भावना जैसी, हरि मूरत देखिए तिन तैसी। अब आप लोग विचार। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय जय सीताराम।